नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। भारतीय व्यापार को सबसे ज्यादा नुकसान चीनी सामानों ने पहुंचाया है। विराम। चीन का सामान जब से भारतीय बाजार में आया है तब से भारत में चीनी मिट्टी के खिलौने और लकड़ी आदि का सामान बनाने वालों को बहुत नुकसान हुआ है। विराम। लोग चीन के सामान को भारतीय सामान की अपेक्षा ज्यादा महत्व देने लगे हैं। विराम। हमारे त्योहार दीपावली पर चीन की लाइटें बाजार में आ जाने से भारतीय इलेक्ट्रीशियनों का व्यापार भी ठप हो चुका है। बाजार पर चीन के कब्जे को नियंत्रित करने से हमारे शिल्पकारों, बुनकरों और कुटीर उद्योगों को एक नई राह मिलेगी। विराम। दरअसल चीन की हरकतों के कारण अब भारत में चीन के सामान के बहिष्कार की मांग जोरों पर है। विराम। इसके 2 फायदे हैं। विराम। पहला कि इससे हमारे कुटीर उद्योगों को काम मिलेगा क्योंकि भारतीय सामानों की मांग बढ़ेगी। विराम। दूसरा कि चीन का भारत में जो व्यापार होता है वह कम होगा जिससे चीन की आर्थिक हालत कमजोर होगी। विराम। यह बिना किसी युद्ध के दिया गया सबक साबित होगा। विराम। भारत में इलेक्ट्रॉनिक आयात के मामले में चीन की हिस्सेदारी 45% है। विराम। इसके अलावा 90% मोबाइल फोन का आयात भी भारत में चीन से ही होता है। विराम। फार्मा कंपनियां 65 से 70 तक कच्चे माल का आयात चीन से करती हैं। विराम। लेकिन अब चीन की हिंसक हरकतों के बाद भारत में चीन के सामान के उपयोग के औचित्य पर गहरे सवाल उठे हैं। विराम। लेकिन भले इस वक्त लोग हमारे 20 जवानों की मौत के कारण चीन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए चीनी सामान के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन यह इतना सहज नहीं है जितना समझा जा रहा है। विराम। चीन के सामान का बहिष्कार भारत में तभी संभव है जब भारत के बाजार में स्वदेशी सामान की कीमत चीन के सामान से कम हो और उसकी गुणवत्ता चीन के सामान से बेहतर हो। विराम। पेरा। 20 भारतीय सैनिकों के शहादत के बाद से ही पूरे देश में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग और देशभक्ति की भावना उफान पर थी। विराम। फिर सरकार ने 59 चीन ऐप पर पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी। विराम। भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों के घुसपैठ न रुकने पर सरकार की ओर से ऐसा कदम उठाने की बात कही जा रही है। विराम। अगर ऐसा है तो सिर्फ चीनी ऐप ही क्यों, चीन के उत्पाद और फैक्ट्रियों पर भी पाबंदी लगाना चाहिए। विस्मयवर्धक चिन्ह। सरकार द्वारा यह ऐप बंदी नाखून काटकर बड़ा काम करने का दावा करने जैसा है। एक और चीनी सामानों के बहिष्कार का आह्वान तो दूसरी तरफ चीनी कंपनियों को ठेके देने को कैसे देखा जाएगा। स्टॉप।